हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीडी राइफल लाइफ। तो गाइज आज हम बात करेंगे वो जो टॉपिक है, मतलब पीसीपी की मैक्स रेंज कितनी होती है। अब चाहे वो इंडियन मेड पीसीपी हो या इम्पोर्टेड पीसीपी हो जो इंडिया में आती है, क्योंकि हर एक का पावर अंडर 20 जूल्स होता है, तो हर एक का फंडा सेम ही होगा, हर एक की एक्यूरेसी, हर एक की रेंज उसके पैलेट्स के हिसाब से सेम ही होगी। तो हम बात करेंगे PX100 से, जिसका FPS 850 होता है। तो इसकी मैक्स रेंज डिफरेंट पैलेट्स के साथ डिफरेंट सी होती है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे PX100 की, जो उसके साथ सैम्पल पैलेट्स जो आते हैं प्रेसिपल के 8.7 ग्रेन के साथ, कि PX100 8.7 ग्रेन के साथ मैक्सिमम कितने यार्ड तक वो अपने टारगेट को हिट कर सकती है। तो दोस्तों 8.7 ग्रेन के साथ PX100 मैक्सिमम 60 to 70 यार्ड तक वो अपने टारगेट को हिट कर सकती है। तो दोस्तों हम रेंज कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इस एयर राइफल की इतने यार्ड तक मतलब इसकी मैक्स रेंज है, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मेरे पास जो एयर राइफल है उसकी रेंज यहाँ तक है। तो वो पॉइंट जो है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल बात करेंगे कि कौन से राइफल की कौन से पैलेट्स के साथ उसकी मैक्स रेंज होती है। तो PX100 की PX100 की प्रेसिबल 8.7 ग्रेन के साथ अगर हम देखने जाए तो उसकी मैक्स रेंज 60 to 70 यार्ड है, और JSB 10.34 ग्रेन एंड JSB 13.43 ग्रेन 0.177 पैलेट्स के साथ PX100 की जो मैक्स रेंज होती है वो 130 से 140 यार्ड तक होती है दोस्तों, विदाउट विंड। अगर विंड नहीं है तो ये थी दोस्तों PX100 की रेंज। क्योंकि मैं विंड इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों अगर विंड 10 MPH या 10 MPH से कम, मतलब 5 MPH की भी होगी, तो वो पैलेट्स को बहुत ही मतलब इफेक्टेड होगी। जितनी विंड होगी इस हिसाब से स्कोप के मिल लोड को हम होल्ड ओवर करते हैं। तो फाइनली जो विंड होती है वो पैलेट्स को इफेक्ट बिल्कुल ही करती है दोस्तों। तो अगर विंड नहीं है और 0.1 से लेके 0.3 तक अगर विंड है तो आप हाफ मिल डॉट होल्ड करके ये जो पैलेट्स मैंने आपको बताए वो पैलेट्स को उसकी मैक्स रेंज तक आप बिल्कुल ही अपने टारगेट पे हिट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसकी रेंज जो होती है और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरी एयर राइफल की इस पैलेट्स के साथ मैक्स रेंज इतनी होती है दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप जितने यार्ड तक, आप सपोज कीजिए कि मैंने 140 यार्ड पे कोई 2 इंच का टारगेट रखा है या 3.6 इंचज़ का टारगेट रखा है, और आप शूट करते हैं 140 यार्ड से अगर शूट करते हैं और 2 इंच का ग्रुप आपकी एयर राइफल दे रही है, 140 यार्ड तक आपने टारगेट लगाया है दोस्तों, और 140 यार्ड से आप अपने टारगेट को हिट करते हैं और 2 इंचज़ का ग्रुप अगर देती है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ तक मेरी एयर राइफल की असल रेंज है। और उसके आगे अगर लगाते हैं तो 2.5 एंड 2.5 से अप अगर ग्रुप देती है तो आप समझ जाइए कि ओवर रेंज है। क्योंकि किसी राइफल की अगर रेंज आपको चेक करनी हो दोस्तों, तो उसकी मैक्स रेंज अगर 2 इंचज़ का ग्रुप अपनी राइफल दे रही है जिस पैलेट्स के साथ, वो उसकी मैक्स रेंज है। अगर 2 इंचज़ से अप अगर ग्रुप देने लगे तो समझ जाइए कि ये अपने रेंज से ओवर जा रही है दोस्तों। क्योंकि पैलेट्स की बात करें तो पैलेट्स तो दोस्तों 150 से अप यार्ड तक भी जा सकता है, 160, 170, 200 यार्ड तक भी पैलेट्स जा सकता है। लेकिन जहाँ तक पैलेट्स जाए, आप अगर ये समझते हो वहाँ तक उसकी एक्यूरेसी है और वहाँ तक वो अपने टारगेट को हिट कर सकती है, तो ये चांसेस 10% ही होते हैं दोस्तों। 90% उसके चांसेस ऐसे होते हैं कि वो अपने टारगेट को हिट नहीं करती, 10% ही उसके चांसेस होते हैं। और मैं तो मानता हूँ दोस्तों 1% ही चांसेस होते हैं कि कोई भी राइफल की जो असल रेंज होती है उससे अब जहाँ तक पैलेट्स जा सकता है वहाँ तक वो अपने टारगेट को हिट करे। ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों, 99% चांसेस होते ही नहीं है। क्योंकि पैलेट्स जहाँ तक उसकी एक्यूरेसी होती है वहाँ तक तो कम्प्लीटली अपनी स्पीड के साथ घूम के जाता है, ट्विस्ट होके जाता है। लेकिन उसके आगे जहाँ तक उसकी एक्यूरेसी पूरी हो जाती है, उसके आगे पैलेट्स वॉबलिंग होना शुरू कर देता है। क्योंकि वो जो वॉबलिंग होता है, वो जो ट्विस्ट होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है।
तो इस हिसाब से अगर उसको आप साइड शॉट कैमरा माउंट होता है गोप्रो में, जो शॉट रिकॉर्ड होता है, उसमें अगर आप स्लो मोशन वीडियो में देखोगे तो बहुत पैलेट्स लॉन्ग ज़्यादा है, इसके बाद वो ओबलिंग की जो रेंज होती है, जो मतलब एरिया होता है, वो बढ़ जाता है। तो टारगेट को हिट करने के चांसेस बिल्कुल नहीवत होते हैं दोस्तों, होते ही नहीं है। 99% चांस होते ही नहीं है। 0.1% अगर चांस हो तो टारगेट को हिट कर देता है, लेकिन ये उसकी एक्यूरेसी नहीं मानी जाती दोस्तों। अगर आप 10 शॉट मारते हैं तो इसमें से 1 शॉट का चांस होता है कि वो लग जाए, और 9 जो शॉट होते हैं वो बिल्कुल नहीं लगते दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको अपनी एयर राइफल की मैक्स रेंज चेक करनी है दोस्तों, कि JSB के जो पैलेट्स है, जितना हेवी पैलेट्स होगा उसकी रेंज नॉर्मली बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन अगर PX की बात करें तो उसमें मैक्सिमम पैलेट्स अगर मैं कहूँ तो JSB के 13.43 ग्रेन तक PX 100 वो पैलेट्स चला सकती है। अगर उसे अप ग्रेन के पैलेट्स PX 100 में लगाओगे तो फिर ये ओवर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका FPS 850 है। 850 FPS के हिसाब से अगर मैं समझूँ, मेरे हिसाब से तो 10.34 ग्रेन, 10.5 ग्रेन से 11 ग्रेन का पैलेट्स ही 850 FPS वाली एयर राइफल में दोस्तों चलते हैं। फिर उसके आगे इतना पैलेट्स एक्यूरेट नहीं होता जितना 10.5 ग्रेन से 11 ग्रेन का पैलेट्स एक्यूरेट होता है, क्योंकि 13 ग्रेन, 16 ग्रेन और 20 ग्रेन जो स्लग आते हैं उसके लिए 950 से लेकर 900 FPS उस गन की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। उतना FPS होगा तो वो जो हेवी पैलेट्स होते हैं, हेवी जो स्लग होते हैं, उसकी ट्रेवलिंग और उसका अपने FPS के हिसाब से अपने टारगेट को हिट करना और उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी होती है। तो फाइनली आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, हर एक एयर राइफल की रेंज अपने पैलेट्स के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि PX अगर आप इसमें प्रेसिबल के 8.7 ग्रेन पैलेट्स यूज़ करते हो तो मैक्सिमम 60 to 70 यार्ड तक आप 2 इंचज़ का ग्रुप बना पाओगे। 80-90 यार्ड होगा दोस्तों तो फिर वो 2 इंचज़ का ग्रुप नहीं बनेगा, 2.5 से 3 इंचज़ का ग्रुप PX 100 बनाती है, क्योंकि ये मैंने खुद चेक किया है दोस्तों। और 10.5 ग्रेन से 13.43 ग्रेन पैलेट्स को आप चेक करते हो विदाउट विंड, अगर 0.5 MPH की विंड है तो आप उस हिसाब से मिल डॉट होल्ड ओवर करके 140 से लेके 150 यार्ड तक 2 इंचज़ का ग्रुप PX 100 बिल्कुल आसानी से बना पाती है दोस्तों। ये मैंने खुद चेक किया है और वीडियो भी अपनी चैनल पे है दोस्तों, मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाई हुई है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बिल्कुल ही उसको देखना। और उसमें मैंने जो पैलेट्स यूज़ किए वो JSB के 10.34 ग्रेन थे। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना हेवी पैलेट्स होगा उसका ड्रॉप उतना जल्दी आएगा, लेकिन मैं ज़्यादातर JSB 10.34 ग्रेन और राउंडेड पैलेट्स में इसलिए यूज करता हूँ कि दोस्तों JSB 10.34 ग्रेन जो पैलेट्स है उसका शेप ऐसा है, आप अगर नॉर्मली देखने जाओगे तो जितना हेवी पैलेट होगा उसका उतना ड्रॉप जल्दी आएगा, लेकिन आप JSB 10.34 ग्रेन से जो डाउन ग्रेन के जो पैलेट्स होते हैं, चाहे वो JSB के हो या प्रेसिपल के हो, अब उसको चेक करोगे स्टेलॉक प्रो में तो JSB 10.34 ग्रेन का ड्रॉप अपोजिट टू लोअर ग्रेन पैलेट्स, चाहे वो प्रेसिपल के हो या चाहे JSB के हो, 8.7 ग्रेन के जो पैलेट्स आते हैं उसके मुकाबले में JSB 10.34 ग्रेन का ड्रॉप दोस्तों जल्दी नहीं आता, जल्दी आता है 8.7 ग्रेन का, क्योंकि JSB 10.34 ग्रेन का शेप ही ऐसा है दोस्तों कि उसका ड्रॉप जल्दी नहीं आता, 60 to 70 यार्ड पे इसका ड्रॉप आता है। और JSB के 8.7 ग्रेन हो, सॉरी 8.44 ग्रेन हो या प्रेसिपल के 8.7 ग्रेन हो, उसका ड्रॉप जल्दी आता है। ये स्पेशल 10.34 ग्रेन की ही खासियत है दोस्तों, वरना जितना हेवी पैलेट्स होगा उसका उतना ड्रॉप जल्दी आएगा, इसलिए मैं 10.34 ग्रेन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और राउंडेड पैलेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज में दोस्तों जहाँ तक मतलब उसकी रेंज होती है वो इतने एक्यूरेट होते हैं अपने टारगेट को हिट करने में। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हर एक एयर राइफल की अपने पैलेट्स के हिसाब से उसकी रेंज कम या ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। अंडर 20 जूल्स पावर वाली जितनी भी एयर राइफल है उसका FPS मेरे हिसाब से 850 से लेके 880 तक ही होगा दोस्तों। और मैंने जो पैलेट्स बताए इन पैलेट्स का 850 FPS वाली एयर राइफल के साथ सेम ही फंडा होगा दोस्तों, कि जितना हेवी पैलेट्स होगा मतलब उसके FPS के हिसाब से, फिर अगर उससे भी ज़्यादा हेवी पैलेट्स यूज करोगे तो उसकी एक्यूरेसी दोस्तों 50 यार्ड पे भी नहीं आएगी।
क्योंकि हेवी पैलेट्स को चलाने में FPS गन का चाहिए, तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर हेवी पैलेट्स यूज़ करोगे तो अपोजिट टू लोअर ग्रेन पैलेट्स, हेवी पैलेट्स की एक्यूरेसी और उसकी मैक्स रेंज लोअर ग्रेन पैलेट्स के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है, 40 या 50 यार्ड। 50 यार्ड तो बहुत ही ज़्यादा मैं बोल गया दोस्तों, 30 से 40 यार्ड हेवी पैलेट्स की मैक्स रेंज थोड़ी बढ़ जाती है दोस्तों। तो आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। और ये जो मैंने आपको बताई वो 0.5 से लेकर 0.6 MPH विंड के साथ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वरना अगर विंड ज़्यादा है तो 15 ग्रेन पैलेट्स आप यूज़ करोगे तो भी उसकी एक्यूरेसी दोस्तों नहीं आएगी, क्योंकि विंड पैलेट्स और 20 ग्रेन स्लग तक दोस्तों बहुत ही इफेक्टेड होती है विंड। इसलिए अगर विंड होगी तो आपकी एक्यूरेसी 50 यार्ड पे भी नहीं आएगी दोस्तों। और ये जो सारे पैलेट्स मैंने आपको बताए वो सेमी 850 से लेकर 880 FPS वाली है राइफल में दोस्तों 50 to 60 यार्ड तक सबकी एक्यूरेसी सेम ही होगी। लेकिन जो असल पिक स्टार्ट होता है वो 60 to 70 यार्ड के बाद होता है। जितना हेवी पैलेट्स होगा उसकी एक्यूरेसी और उसकी मैक्स रेंज उसके हिसाब से बढ़ जाती है दोस्तों। तो आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 2 इंचेस से ज़्यादा अगर अपनी राइफल ग्रुप बनाती है तो आप समझ जाइए कि इसका मैक्स रेंज, इसकी मैक्स रेंज जो पैलेट्स आप यूज़ करते हो उस पैलेट्स के साथ इतनी ही है दोस्तों, चाहे 60 यार्ड पे हो या 70 यार्ड पे हो। तो इस हिसाब से आप अपनी एयर राइफल की मैक्स रेंज चेक कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।